वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। तमाम व्यूअर्स को जो कि मेरे चैनल पे न्यू है और वो तमाम व्यूअर्स जो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप सबके लिए दोस्तों मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हर तकलीफ़ परेशानी से बीमारी से महफूज रखे और आपको सेहत कामला अता फरमाए। तो चलिए अपनी आज की वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ होम्योपैथिक की एक प्रोडक्ट जो कि कंपाउंड प्रोडक्ट है। मैं बात कर रही हूँ जी मसूद फार्मास्यूटिकल की सीरीज़ यानी HR जो सीरीज़ है उसमें से एक मेडिसिन आपको बताऊँगी जिसका नाम है HR76 ड्रॉप्स। मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो के अंदर HR सीरीज़ की जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेडिसिन जो है वो किस पर्पस में यूज़ की जा सकती है, कौन सी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी तकलीफ़ में ये आपके लिए बेनिफिटेड है या नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की डिटेल की तरफ। बात कर रहे हैं हम आज HR76 ड्रॉप्स की। तो दोस्तों HR60 ड्रॉप्स बाय मसूद फार्मास्यूटिकल्स ये यूज़ होते हैं हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आम कहूँ तो छोटी आंत हमारी और बड़ी आंत, इन दोनों आंतों में दोस्तों आपको तकलीफ़ है किसकी वजह से, या उसके अंदर कोई ज़ख़म हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, अल्सर हो गया है, इसमें से किसी भी वजह के लिए ये जो ड्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से क्या हो गया है कि आपकी बड़ी या छोटी आंत में, दोनों में से किसी एक में या दोनों ही आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, ज़ख़म बन गए हैं और उसकी वजह से अब क्या होता है कि जब ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो वो अल्सर का बाइस बन जाता है। अगर अल्सर भी बन गया है आपकी आंतों के अंदर तब भी इन ड्रॉप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा गुजर जाता है, अक्सर लोग जो हैं वो छोटे मोटे टोटके करके या सुनी सुनाई दवाइयाँ खा के मर्ज़ को बढ़ा लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो अल्सर थोड़ा शदीद हो जाता है और उसके साथ साथ आंतों की जो सोजिश है वो भी देखने में सामने आती है जो कि मरीज़ की तकलीफ़ को बढ़ा देती है। तो अगर आपको छोटी या बड़ी आंत में सोजिश का मसला है और अल्सर का भी साथ इशू हो रहा है तो आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी हालत में आपके लिए मुफीद है। अक्सर औक़ात दोस्तों होता क्या है कि जब तकलीफ़ बढ़ जाती है सोजिश की वजह से या अल्सर जो है वो शदीद होता जा रहा होता है तो पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, पेट में काफ़ी दर्द रहना शुरू हो जाता है और उस दर्द की तकलीफ़ की वजह से क्या है कि पेशेंट को फ़ीवर भी हो सकता है। किसी को थोड़ा लाइट फ़ीवर होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा फ़ीवर भी हो जाता है, लेकिन फ़ीवर की जो सिम्टम है ये भी देखने में आती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी HR76 ड्रॉप जो है आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और आंतों के इन्फेक्शन की वजह से बाज़ औक़ात जो पेशेंट होते हैं उनको, जिनको डायरिया हो जाता है, डायरिया के अंदर खून मिला जो है वो बहाना आने की जो शिकायत सामने आ रही होती है तो उसके अंदर भी हम पेशेंट को HR76 ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा क्या होता है कि बाज़ औक़ात देखने में ये आता है कि पेशेंट का वज़न, जिनको आंतों की सोजिश का या इन्फेक्शन का मसला हो जाता है, अचानक से उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और वज़न कम होने के साथ साथ कॉलिक पेन उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। जो उनका एब्डोमेन है, पेट है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सोजिश ज़ाहिरी तौर पर अच्छी खासी नज़र आ रही होती है सोजिश। वो जब हम उनका मुआयना करते हैं तो एग्जामिन करने में, एक्सटर्नल एग्जामिन में ही वो महसूस हो जाता है, मालूम हो जाता है। तो ऐसी सोजिश भी हो रही है पेशेंट को और उसको कोलिक पेन भी काफ़ी रह रही है और उसके साथ उसका वज़न घटना शुरू हो गया। तो इन तमाम साइन एंड सिम्टम को कवर अप करने के लिए भी HR76 ड्रॉप्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आंतों के इन्फेक्शन के साथ पेशेंट इस बात की शिकायत कर रहा है कि मेरा दिल बहुत ख़राब होता है, मुझे दिल मतली करता है, बार बार कह आती है, या फिर मुझे खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, या अचानक से मुंह के ज़रिए ऐसा रहता है जैसे
उभार सा कोई गैस का आ रहा है सीने की तरफ और एसोफेगस से बाहर एक डकार की सूरत ही कह लें कि हवा सी खारिज हो रही है या बड़ी सी डकार आ रही है, तो इस तरह की ये जो अलामात होती हैं वो भी आंतों के इन्फेक्शन की वजह से ही जो शो हो रही होती हैं। तो ये वो तमाम सूरत हाल हैं कि जिसके अंदर आप HR-76 ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की इसके दोस्तों बात करूँ तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे आधा कप पानी या आधे से भी कह लें कि सिर्फ 2 घूंट पानी आप लेके ताज़ा, कि ठंडा ना हो, फ्रिज का किया हुआ या बर्फ़ मिला पानी ना हो या फिर नीम गर्म किया हुआ भी पानी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए सर्दियों में बाज़-औक़ात तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना है। सादा पानी लें, 2 घूंट ले लें और उसके अंदर 15 कतरे 15 ड्रॉप्स आप HR-76 के ऐड करें और उसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा कॉलिक पेन हो रही है तो आप 3-3 घंटे के इंटरवल से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आराम आने लग जाए फिर आप रूटीन वाइज इसको दिन में सिर्फ 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। मेडिसिन इस्तेमाल करने की जो एहतियात है वो आपने सिर्फ यही करनी है कि पहले मुँह को कुल्ली करके अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। खाना खाने के आप कोशिश करें या तो आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें इस ड्रॉप्स को या फिर खाना खाने के आधा घंटे बाद, ठीक है। और स्ट्रिक एसिड वाली कोई भी चीज़ को कोशिश करें कि आप ड्यूरिंग मेडिसिन आप उसको इस्तेमाल ना करें। बात करें इसके प्राइस की तो दोस्तों जस्ट 160 रुपीज़ के प्राइस हैं। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बआसानी अवेलेबल है। इसके अलावा मसूद फार्मास्यूटिकल के भी आप वेबसाइट से इसको परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं हर चीज़ आपको अच्छे से समझा सकी होंगी। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।